हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग की सामग्री के अंतर्गत विषय सामाजिक विज्ञान लेके आए हैं, जो कक्षा 7वीं का है। और इस पुस्तक को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा बनाया गया है। किस सत्र के लिए बनाया गया है? सत्र 2022-23। चलिए देखते हैं खंड सा सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान का पाठ कौन सा देखेंगे आज हम? अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। इसके सीखने का प्रतिफल है SS 612, SS 615। यहाँ धुंधला है, आपकी पुस्तक में स्पष्ट आया होगा तो आप देख सकते हैं। देखिए इसका संक्षिप्त परिचय। सम्राट अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक संदेश पहुंचाने की कोशिश की। उनके संदेश कई स्तंभों और पत्थरों पर उत्कीर्ण किए गए। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में हैं। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। अगला पॉइंट देखिए, साम्राज्य में बहुत से नगर थे। साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया गया था। अन्य प्रमुख नगरों में उज्जैन एवं तक्षशिला शामिल थे। साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्रों में किसानों और पशुपालकों के गांव बसे थे। मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र एवं प्रांत थे। इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। इसके बाद क्या दिया देखिए, कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। कलिंग क्या है? तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उन्हें युद्ध से वितृष्णा यानी घृणा हो गई। उन्होंने निर्णय लिया कि भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेंगे। फिर इसके बाद अशोक के धम्म क्या है? किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें लगता था कि जैसे कि अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही यह उनका कर्तव्य था कि वो अपनी प्रजा को निर्देश दें। उन्होंने देखा कि उनके साम्राज्य में जाति धर्म आधार पर भेदभाव था। जानवरों की बलि दी जाती थी। दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। परिवार और पड़ोसियों में बहुत लड़ाई झगड़े होते थे। उन्होंने महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान उनका कर्तव्य है, इसलिए उन्होंने धर्म महामात्र नाम के अधिकारियों को नियुक्त किया, जो जगह जगह जाकर धर्म की शिक्षा देते थे। इसके बाद सम्राट अशोक द्वारा जनता के कल्याण हेतु अनेक सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए और विश्राम गृह बनवाए गए। शिलाओं और स्तंभों पर संदेश खुदवाए गए। चलिए आगे देखते हैं। अभ्यास हेतु कुछ वर्कशीट है, इसे ध्यान दीजिए। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो उत्तर हो जाएगा मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे, जो किसके? अशोक के दादा थे। और चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था बिंदुसार। बिंदुसार का पुत्र कौन हो गया? अशोक। अशोक का पुत्र था महेंद्र और उसकी पुत्री संघमित्रा। सम्राट अशोक द्वारा प्रजा की भलाई के लिए क्या क्या कार्य किए गए? सम्राट अशोक द्वारा प्रजा की भलाई के लिए सड़कें, कुएं, बावली, बांध एवं फलदार वृक्ष लगवाए गए आदि कार्य किए गए। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, किस घटना के कारण सम्राट अशोक द्वारा युद्ध का त्याग कर दिया? कलिंग युद्ध के परिणाम स्वरूप सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया और उसने युद्ध का त्याग कर दिया। अगला प्रश्न देखिए, सम्राट अशोक द्वारा समाज में किस प्रकार की स्थिति का अनुभव किया गया था? देखिए इसका उत्तर क्या है? सम्राट अशोक द्वारा समाज में धर्म के आधार पर भेदभाव, जानवरों की बलि, दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार, परिवार व पड़ोसियों में लड़ाई झगड़े आदि स्थिति का अनुभव किया। फिर इसके बाद प्रोजेक्ट कार्य देख लेते हैं। प्रोजेक्ट कार्य में आप देख रहे होंगे एक चित्र यहाँ पे बैल का दिख रहा है और यहाँ पे स्तंभ टाइप का बना हुआ है, और एक चित्र में ये एक दीवार दिख रही है। ये दीवार है, ये चीन की दीवार है। तो ये चित्रों का अब क्या है देखते हैं इसके बारे में क्या बताया नीचे। ऊपर दिए गए चित्रों को देखकर उनके बारे में विवरण लिखिए। दिए गए चित्रों को समझने के लिए इतिहास पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 72 व 74 को पढ़ें। तो चलिए हम इसके बारे में क्या बताएं। उत्कृष्ट पालिश वाले पत्थर के इस एक मूर्ति जो बनी बैल की मूर्ति जैसे है, सांड की मूर्ति जैसे, तो वह उत्कृष्ट पालिश वाले पत्थर की इस मूर्ति को देखो। यह बिहार के रामपुरवा में मिले
में मिले एक मौर्यकालीन स्तंभ का हिस्सा है। अभी इसे राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। यह उस समय की मूर्तिकला का एक नमूना है। मौर्य साम्राज्य के उभरने से थोड़ा पहले, लगभग 2400 वर्ष पहले, चीन में सम्राटों ने चीन की दीवार का निर्माण शुरू किया था। इसे बनाने का उद्देश्य उत्तरी सीमा की पशुपालक लोगों से रक्षा करना था। इस प्रकार से 2 चित्र बने थे, उन दोनों चित्रों को हमने अलग अलग बता दिए। इसके बाद आगे चलते हैं। स्व आकलन हेतु वर्कशीट। अशोक किस वंश के शासक थे? तो आपको मालूम होना चाहिए अशोक किस वंश के शासक थे। तो अशोक मौर्य वंश के शासक थे। अशोक के पिता का नाम क्या था? बिंदुसार, और उनके पिता का नाम चंद्रगुप्त मौर्य। अशोक के अभिलेख ज़्यादातर किस लिपि में? अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में है। उड़ीसा का प्राचीन नाम क्या था? कलिंग उड़ीसा का प्राचीन नाम था। अशोक ने किस माध्यम से जनता तक संदेश पहुंचाने की कोशिश की? अशोक ने धर्म महामात्य नाम के अधिकारियों द्वारा जनता तक संदेश पहुंचाने की कोशिश की थी। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, भारत के मानचित्र में मौर्य साम्राज्य के प्रमुख स्थलों को दर्शाए। उज्जैन, सांची, कलिंग, पाटलिपुत्र, इलाहाबाद, सारनाथ, कलसी, ब्रह्मगिरी, मस्की, लौरिया। इस भी आप पृष्ठ क्रमांक अपनी पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 68 पर दिए गए मानचित्र में देख सकते हैं। तो देखिए, हमने यहाँ एक एक करके बता दिए हैं। आप इस चित्र को हम छोटा करके बता दे रहे हैं। ये दिख रहा है। नंबर 1 पे हमने उज्जैन बता दिए, नंबर 2 पे सांची, नंबर 3 पे कलिंग, नंबर 4 पे देखिए, नंबर 4 पे क्या है? ये पाटलिपुत्र, नंबर 5 पे इलाहाबाद, और नंबर 6 पे सारनाथ, नंबर 7 कहाँ पे हो गया? 6 नंबर 7 देखिए कहाँ पे? ये कलसी, और नंबर 8 पे ब्रह्मगिरी, और यहाँ पे क्या आ गया? मस्की, नंबर 9 पे, और नंबर 10 पे लौरिया। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे इन स्थानों को दर्शा सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपका जो मानचित्र समाप्त होता है। और इस मानचित्र के साथ आपका जो पाठ था क्या था? अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया, यहाँ समाप्त होता है। यदि ये पाठ आपके समझ आया तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।